नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। ये 8वां मॉक टेस्ट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। विकल्प दिए गए हैं। ए रसिक प्रिया केशवदास, बी हित तरंगिणी कृपाराम, सी रस पीयूष निधि सोमनाथ और डी रस रत्नाकर सूरती मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रसिक प्रिया केशवदास। दूसरा प्रश्न है देव किस प्रकार के कवि हैं। देव किस प्रकार के कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं। अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी और वक्रोक्तिवादी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है और विकल्प दिए गए हैं। ए सिद्धराज, बी जय भारत, सी हिडिंबा और डी कृषक क्रंदन। सही उत्तर होगा विकल्प डी। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करिए। ए कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। बी आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। सी काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है और डी इरावती प्रसाद कृत कहानी है। हमको असत्य कथन चुनना है तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। कंकाल तितली इरावती ये उपन्यास हैं प्रसाद के। पांचवा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। ए शंबुक, बी अग्निलीक, सी महाप्रस्थान और डी संशय की एक रात। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी महाप्रस्थान। ये महाभारत पर आधारित है। छठा प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं। ए राहुल सांकृत्यायन, बी धर्मवीर भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नागेंद्रनाथ उपाध्याय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सातवां प्रश्न है कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। ए देहांत से हटकर, बी महास्वप्न का मध्यांतर, सी हवा में हस्ताक्षर और डी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। प्रिय साथी ध्यान रहे कि JNU 2020 की परीक्षाओं में पुरस्कार खंड से कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। 5 प्रश्न, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने पुरस्कार के इस खंड को भी अपने टेस्ट में जगह दिया है। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, मंगला पारितोषिक, व्यास सम्मान, साहित्य युवा अकादमी, इन सभी के जो करंट में जिनको 2020 में पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन सभी का एक लिस्ट बना लेंगे। नाम, उनकी रचनाओं का नाम और उनकी अन्य रचनाओं का नाम और वो रचनाएं किस चीज़ से संबंधित हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि पोस्ट बॉक्स नंबर नाला सोपारा में किस चीज़ का वर्णन है, तो किन्नरों के बारे में वर्णन ऐसा पूछा गया एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है कि जो भी अभी हाल फिलहाल में रचनाओं को सम्मान मिला है, अनामिका जी के टोकरी में दिगंत को मिला है, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं अपने प्रश्न के माध्यम से। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार
पुरस्कार खंड को हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। 4 से 5 सवाल इस छोटे से खंड से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हवा में हस्ताक्षर। 8 नंबर प्रश्न है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् किसका कथन है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् किसका कथन है? विकल्प दिए गए हैं, ए दंडी, बी वामन, सी कुंतक और डी मम्मट। काव्य शास्त्र खंड से 10 प्रश्न थे, हम हमेशा इग्नोर करते हैं इस खंड को। और अब मैं आपको बता दूं, सरप्राइज किया था जेएनयू ने, काव्य शास्त्र मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र से कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग जेएनयू 2020 की परीक्षा में। तो काव्य शास्त्र का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, वामन। 9वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव। विकल्प दिए गए हैं, ए विषाद, बी जुगुप्सा, सी निर्वेद और डी हास। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 10वां प्रश्न है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विकल्प दिए गए हैं, विभत्स, करुण, अद्भुत और शांत। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि जो मुख्यार्थ का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल अभिधा कहते हैं। और जो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। जो अतिरिक्त कोई अर्थ देता है उसको क्या कहते हैं? उसको लक्षणा कहते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों से परिचित हैं, मैंने रिवीजन के लिए इस प्रश्न को रखा था। तो 12वां प्रश्न है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। विकल्प दिए गए हैं, क्षेत्र का चुनाव करना है आपको, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली और बांगरू। क्षेत्र दिए गए हैं और किस स्थान पर बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, इन स्थानों पर इसका चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। 13वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास आसान सा प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। सही उत्तर होगा अर्धमागधी अपभ्रंश। 14वां प्रश्न है कि निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा और निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के स्थान पर प्रेम काव्य और संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया? विकल्प दिए गए हैं, ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी राम कुमार वर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन और डी राम विलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि का तरुवर पंच विडाल पंक्तियां किसकी है? विकल्प दिए गए हैं, सरहपा, कणहपा, लुईपा और वीरूपा। सही उत्तर हो जाएगा लुईपा। 17वां प्रश्न है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। उक्त पंक्ति किसकी है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय भी प्रसिद्ध हैं। पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं, आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मज़े की बात है ये है कि जिस कथन का उत्तर हमें नहीं आता है हम उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानकर चलते हैं। तो आप भी परीक्षा में इसका लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है
कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में अनेक अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 19वां प्रश्न आपके लिए, हमारो उत्तम भारत देश, यह पंक्ति किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश। विकल्प दिए गए, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा कृष्ण दास। सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। और अंतिम प्रश्न आपके लिए है कि असत्य कथन चुनिए। ए, सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। बी, महासुखवाद नाथ मत का वैशिष्ट्य है। सी, आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को सधुक्कड़ी कहा। और डी, नाथ पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर और अपने अपने प्राप्तांक हमारे साथ साझा करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।